अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले अरबी के शब्द खल्ली से बोले जाने वाले 99% ज़रूरी वाक्य हिंदी के माध्यम से। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं अरबी के शब्द खल्ली के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है छोड़ो या फिर रहने दो। छोड़ो या फिर रहने दो के लिए हम अरबी के शब्द इस्तेमाल करते हैं खल्ली, और तुम रहने दो को हम अरबी में बोलते हैं अंत खल्ली। इसका मतलब होता है कि तुम रहने दो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम रहने दो या फिर तुम छोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, या फिर छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना मा यबगा, यानी कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और मा यबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे खल्ली अना मा यबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने के बारे में, या फिर छोड़ो मैं नहीं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना मा अरूह, यानी कि रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अरूह अरबी में नहीं जाऊंगा को। हिंदी में हम कहेंगे कि रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा, या फिर छोड़ो मैं नहीं जाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली आना मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि छोड़ो मैं नहीं आऊंगा, यानी कहीं से कहीं आने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना माइजी, यानी कि छोड़ो मैं नहीं आऊंगा। खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इजी अरबी में नहीं आऊंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो मैं नहीं आऊंगा, या फिर रहने दो मैं नहीं आऊंगा, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना माइजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम रहने दो, मैं करूंगा, यानी किसी भी काम को करने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली अना सवी, यानी कि तुम रहने दो, मैं करूंगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, और आना सवी अरबी में मैं करूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम रहने दो, मैं करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली अना सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ो तुम जाओ, यानी कहीं जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली अंत रूह, यानी कि छोड़ो तुम जाओ। खल्ली यानी कि छोड़ो या फिर रहने दो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो तुम जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम रहने दो, मैं पूछ लूंगा, यानी किसी बात को किसी से पूछने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली अना इसाल, यानी कि तुम रहने दो या फिर तुम छोड़ो, मैं पूछ लूंगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इसाल और साल अरबी में पूछ लूंगा या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम रहने दो या फिर तुम छोड़ो, मैं पूछ लूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली अना इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ो उसको आने दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो किसी और के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली हुआ इजी, यानी कि छोड़ो उसको आने दो। खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं। हुआ अरबी में वह, उसे और उसको को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आने दो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो उसको आने दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हुआ इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे छोड़ो, इसे करो, यानी किसी काम को करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली हाजा सवी हाजा, यानी कि इसे छोड़ो
छोड़ो, इसे करो। खल्ली हाजा का मतलब होता है इसे छोड़ो, खल्ली यानी कि छोड़ो, हाजा यानी कि इसे, और सवी हाजा का मतलब होता है इसे करो। सवी अरबी में करो और करने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे छोड़ो, इसे करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा सवी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ो मुझे सोने दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली अना नौम, यानी कि छोड़ो मुझे सोने दो। खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और नौम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो मुझे सोने दो, या फिर रहने दो मुझे सोने दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली अना नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो मैं जल्दी में हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना मुस्ताजल, यानी कि रहने दो मैं जल्दी में हूँ, या फिर छोड़ो मैं जल्दी में हूँ। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दीबाजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रहने दो मैं जल्दी में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली अना मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो मैं बाद में खाऊंगा, यानी खाना खाने के बारे में, या फिर किसी भी चीज़ को खाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली अना अकिल बेदैन, यानी कि रहने दो मैं बाद में खाऊंगा। खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, अकिल अरबी में खाने को कहते हैं, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि रहने दो या फिर छोड़ो मैं बाद में खाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं खल्ली अना अकिल बेदैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो मैं नहीं करूंगा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना मा सव्वी शुगुल, यानी कि रहने दो मैं नहीं करूंगा काम। खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सव्वी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को सव्वी अरबी में करूंगा या फिर करने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रहने दो या फिर छोड़ो मैं नहीं करूंगा काम, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली अना मा सव्वी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम रहने दो मैं पहुंचा दूंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को कहीं पहुंचाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली अना वद्दी, यानी कि तुम रहने दो मैं पहुंचा दूंगा। अंत खल्ली का मतलब होता है तुम छोड़ो या फिर रहने दो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, वद्दी अरबी में पहुंचाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम रहने दो मैं पहुंचा दूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली अना वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं साफ करूंगा, यानी किसी भी चीज को साफ करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली अना नज़्ज़फ़, यानी कि तुम छोड़ो मैं साफ करूंगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और नज़्ज़फ़ अरबी में साफ करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम छोड़ो या फिर तुम रहने दो मैं साफ करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली अना नज़्ज़फ़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं बनाऊंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को बनाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली अना सल्ले, यानी कि तुम छोड़ो रहने दो मैं बनाऊंगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और सल्ले अरबी में बनाऊंगा या फिर बनाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम छोड़ो या फिर तुम रहने दो मैं बनाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली अना सल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे उधर रहने दो, यानी जैसे कोई चीज़ हो, कोई सामान हो, या फिर कोई आदमी हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हुआ खल्ली हिनाक, यानी कि उसे उधर रहने दो। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, और हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे उधर रहने दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ खल्ली हिनाक,
اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم چھوڑو گے یا نہیں، یعنی کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے بارے میں، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا انت خلی ولا لا، یعنی کہ تم چھوڑو گے یا نہیں۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، خلی عربی میں چھوڑنے یا پھر رہنے دینے کو کہتے ہیں، ولا عربی میں یا پھر کی کو کہتے ہیں، اور لا عربی میں نہیں کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم چھوڑو گے یا نہیں، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انت خلی ولا لا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ جواب دینا ہو کہ میں نہیں چھوڑوں گا بالکل، یعنی کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے بارے میں، کسی سامان کو یا پھر کسی آدمی کو ہی چھوڑنے کے بارے میں کسی کو بولنا اور بتانا ہو کہ میں نہیں چھوڑوں گا بالکل، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما خلی ابداً، یعنی کہ میں نہیں چھوڑوں گا بالکل۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ما خلی عربی میں نہیں چھوڑنے کو کہتے ہیں، ما یعنی کہ نہیں، خلی یعنی کہ چھوڑنا، اور ابداً اور ابد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نہیں چھوڑوں گا بالکل، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ما خلی ابداً۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی چھوڑو بعد میں کرو، یعنی کسی کام کو کرنے کے بارے میں، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا خلی الحین بدین سوی، یعنی کہ ابھی چھوڑو بعد میں کرو۔ خلی الحین کا مطلب ہوتا ہے ابھی چھوڑو، خلی یعنی کہ چھوڑو یا پھر رہنے دو، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور بدین سوی عربی میں بعد میں کرو کو کہتے ہیں، کیونکہ بدین عربی میں بعد میں کو کہتے ہیں اور سوی عربی میں کرو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ ابھی چھوڑو بعد میں کرو، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے خلی الحین بدین سوی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی چھوڑو بعد میں لے لو، یعنی کسی چیز یا سامان کو لینے کے بارے میں، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا خلی الحین شل بدین، یعنی کہ ابھی چھوڑو بعد میں لے لو۔ خلی الحین کا مطلب ہوتا ہے ابھی چھوڑو، خلی عربی میں چھوڑو اور چھوڑنے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لے لو یا پھر لے جاؤ کو کہتے ہیں، اور بدین عربی میں بعد میں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی چھوڑو بعد میں لے لو، اسے ہم عربک میں بولیں گے خلی الحین شیل بدین۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی رہنے دو بعد میں جاؤ، یعنی کہیں جانے کے بارے میں، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا خلی الحین روح بدین، یعنی کہ ابھی رہنے دو بعد میں جاؤ۔ خلی الحین کا مطلب ہوتا ہے ابھی چھوڑو یا پھر ابھی رہنے دو، خلی یعنی کہ چھوڑو یا رہنے دو، الحین یعنی کہ ابھی، اور روح بدین عربی میں بعد میں جاؤ کو کہتے ہیں۔ روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، اور بدین عربی میں بعد میں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی رہنے دو یا پھر ابھی چھوڑو بعد میں جاؤ، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے خلی الحین روح بدین۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ چھوڑو ٹائم نہیں ہے، یعنی کسی بات کو لے کر کسی سے کہنا ہو، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا خلی وقت معافی، یعنی کہ چھوڑو ٹائم نہیں ہے۔ خلی عربی میں چھوڑو یا پھر رہنے دو کو کہتے ہیں، وقت عربی میں ٹائم یعنی سمے کو، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ چھوڑو ٹائم نہیں ہے یا پھر رہنے دو ٹائم نہیں ہے، عربی میں بولیں گے خلی وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ رہنے دو پیسے نہیں ہے، یعنی کسی بھی بات کو لے کر کسی کو بولنا اور بتانا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے خلی فلوس معافی، یعنی کہ رہنے دو پیسے نہیں ہے۔ خلی عربی میں رہنے دو یا پھر چھوڑو کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ رہنے دو پیسے نہیں ہے، تو اس سے ہم عربک میں بولیں گے خلی فلوس معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ رہنے دو اس کی مرضی، یعنی کسی اور کے بارے میں کسی سے کہنا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے خلی ہوا مجاز، یعنی کہ رہنے دو اس کی مرضی۔ خلی عربی میں رہنے دو یا پھر چھوڑو کو کہتے ہیں، ہوا یعنی کہ اس کی، اور مجاز عربی میں مرضی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ رہنے دو یا پھر چھوڑو اس کی مرضی، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں خلی ہوا مجاز۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا
कहना हो कि रहने दो, वह भूल गया, यानी किसी बात को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली हुआ नसीत, यानी कि रहने दो, वह भूल गया। खल्ली अरबी में छोड़ो, रहने दो को कहते हैं। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, और नसीत और इंसा भी अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रहने दो या फिर छोड़ो, वह भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हुआ नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो, तुम वापस आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली अंत इरजा, यानी कि रहने दो, तुम वापस आओ। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और इरजा अरबी में वापस आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि रहने दो, तुम वापस आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली अंत इरजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम रहने दो, मैं समझ गया, यानी किसी बात को लेकर किसी से कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली अना फहमत, यानी कि तुम रहने दो, मैं समझ गया। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं। और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और फहमत अरबी में समझ गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम रहने दो या फिर तुम छोड़ो, मैं समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली अना फहमत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो, जरूरत नहीं है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली मा यहताज, यानी कि रहने दो, जरूरत नहीं है। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। और मा यहताज अरबी में जरूरत नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रहने दो या फिर छोड़ो, जरूरत नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली मा यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो, यह उसका है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा हग हुआ, यानी कि रहने दो, यह उसका है। खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और हग हुआ का मतलब होता है उसका है। हिंदी में कहेंगे कि रहने दो, यह उसका है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो, मैं मना कर दिया, यानी किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना रफद, यानी कि रहने दो, मैं मना कर दिया। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और रफद अरबी में मना करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रहने दो, मैं मना कर दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली अना रफद। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।